अमृता प्रीतम। शोभा सिंह जी, चित्रकला में तकनीकी और रूहानी पहलू से जितना अनुभव आपका है, वर्षों के हिसाब से भी और चिंतन की गहराई के हिसाब से भी उतना इस समय हमारे और किसी कलाकार का नहीं है। कलाकार के कर्म की व्याख्या करनी हो तो आप किन शब्दों में करेंगे? अब यहाँ अमृता प्रीतम जी पहला प्रश्न रखती है कि शोभा सिंह जी, शोभा सिंह जी उन्हें पुकारते हुए जी के बाद जो चिन्ह दिया गया है वह विस्मयादिबोधक चिन्ह है कि चित्रकला में जो तकनीकी और रूहानी, रूहानी यानी आत्मिक पहलू यानी नजरिया है, जो उसका अनुभव आपका कितना है वर्षों के हिसाब से भी और चिंतन की गहराई के हिसाब से भी। समय हमारे और किसी कलाकार का नहीं है। कलाकार के कर्म की व्याख्या, कर्म यानी कार्य की व्याख्या करनी हो तो आप किन शब्दों में करेंगे? ऐसा यहाँ पर वह प्रश्न करी। चिंतन अर्थात क्या है? मनन। चिंतन यानी मनन और कर्म यानी कार्य, व्याख्या यानी परिभाषा। बच्चों, मैं पाठ पढ़ने के साथ में आपको समझा रही हूँ। पुस्तक होगी, जरूर पुस्तक खोलकर बैठे, पेंसिल हाथ में लीजिए, कठिन शब्दों को रेखांकित कीजिए, उनके अर्थ लिखते जाइए साथ साथ में। किताब नहीं होगी तो आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हो। फिर इसके ऊपर शोभा सिंह जी क्या उत्तर देते हैं? सबसे पहले सत्यम, शिवम और सुंदरम का क्रम बदलना होगा। मैं इसे सुंदरम, शिवम और सत्यम का क्रम देता हूं। वे कहते हैं कि सबसे पहले सत्यम, शिवम और सुंदरम का क्रम बदलना होगा और वह उसे क्या क्रम देना चाहते हैं? सुंदरम, शिवम और सत्यम। अब सत्यम, शिवम, सुंदरम मालूम है आपको, बहुत ही प्रचलित यह वाक्य है जिसमें सत्यम का अर्थ होता है ईश्वर, कि ईश्वर ही सत्य है। सत्य बोलना, समझना और सुनना जीवन में सबसे ज्यादा आवश्यक है। जो सत्य बोलता है, समझता है, सुनता है, उस पर उसका आचरण करता है, वही सत्य है। और शिवम का अर्थ है कल्याणकारी, शुभ, पवित्र, सभी को शांति और सुख प्रदान करने वाला प्रेम। और सुंदरम का अर्थ है शिव ही सुंदर है, जो सत्य है, शुभ है, वही सबसे सुंदर है। यह होता है अर्थ सत्यम, शिवम, सुंदरम का। अब यहाँ पे लेखक क्या कह रहे? सुंदरता के लिए नजर सबसे पहली अवस्था है और सत्य उसकी तीसरी अवस्था है। यह विकास की क्रिया है, विकास यानी डेवलपमेंट, जिसकी पहली मंजिल सुंदरता की कल्पना है। उसी कल्पना को जिसे आप अक्षरों के माध्यम से कागज पर उतारती है, चित्रकार रंगों और लकीरों के माध्यम से कैनवस पर उतारता है। कितना अच्छा वाक्य कहा है देखो कि यह एक विकास की प्रक्रिया है। पहली मंजिल क्या है? सुंदरता की कल्पना। कोई भी चीज जब हम देखते हैं तब हम उसे इमेजिन करने लगते हैं ना, उसको सोचने लगते हैं, अपने विचारों में लाते हैं जब, तो वह किस प्रकार का है, कैसा दिख रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, क्या खूबियां है, तो यह सुंदरता हुई। इसलिए वह कहते हैं ना कि पहले मैं उसे क्या नाम दूंगा? सुंदरम। फिर वह कहते हैं उसी कल्पना को जिसे आप अक्षरों के माध्यम से, लिखित